धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आप जानते हैं धाकड़ खबर का एक प्रोग्राम है, एक अलग से सेगमेंट है बात सेना की। उसको होस्ट किया करते हैं हमारे साथी के यानी कि कृष्णकांत जी, जो एयरफोर्स के रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन हैं और अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आए दिन वो लिखते भी रहते हैं, लेकिन वो बाहर हैं तो इसलिए प्रोग्राम को आज मुझे ही होस्ट करना पड़ रहा है और मैं उन्हीं से बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि खबर मेरी नजर के सामने से गुजरी। पूरी खबर समझ में आई नहीं तो सबसे पहले उनसे यही समझेंगे कि खबर है क्या। खबर के मुताबिक बताया जा रहा है कि मुंबई के अंदर हमारे देश के जो सेना प्रमुख हैं MM नरवणे जी, उन्होंने कारपोरेट से बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उनसे मुलाकात की है। तो पहला सवाल मेरे जहन में यही पैदा हुआ कि सीधे तौर पे सेना प्रमुख आखिर क्यों ऐसे कारपोरेट से बात कर रहे हैं, और क्या पहले भी ऐसी बातें हुई हैं? हम बेवजह ही इतिश्री कहते हैं अतिशयोक्ति कर रहे हैं, बेवजह कर रहे हैं। तो ये सब चीजें सोचना गलत है क्या, या वाकई में इसमें सवाल उठाया जाना चाहिए? इन्हीं सवाल के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। स्काइप के जरिए हमारे साथ जुड़ गए हैं के जी। बहुत शुक्रिया सर, कैसे हैं और कहाँ हैं आजकल? धन्यवाद। मैं लखनऊ यानी यूपी का कुछ हिस्सा घूमते हुए भी पटना में हूँ और इस खबर पर नजर पड़ी और आपने भी मुझे याद दिलाया, उससे बात हुई। खबर का सारांश यही है कि हमारे आर्मी के चीफ वहां पहुंचे और बड़े उद्योगपतियों के जो ऊंचे स्तर के सलाहकार हैं उनसे मिले। सीधे के सीधे उद्योगपतियों से भी शायद मिले हों, लेकिन खबर में उनके बड़े सलाहकारों ऑफिशियल से मिले जी। तो इसमें क्या गलत किया अगर वो मिल लिए, और उनके मिलने पे क्या सवाल उठाया जाना ठीक है? देखिए, यह पहली बार नहीं है कि हमारे देश में अन्य देशों में सैन्य सामान का प्रोडक्शन प्राइवेट हैंड से भी होता है, लेकिन अभी जिस तरह से रफ्तार उसने पकड़ा है और यह सीधे के सीधे आर्मी के चीफ इन उद्योगपतियों के जो अधिकारी हैं उनसे जाके मिलते, उनसे बात करते हैं और प्रशंसा के पुल बांधते हैं। उदाहरण लेता हूं, ये किनसे मिले हैं। इनकी मुलाकात कल ही हुई है और ये मिले हैं महिंद्रा डिफेंस है, उनसे मिले हैं लार्सन एंड टुब्रो, अदानी ग्रुप, टाटा ग्रुप, इन लोगों के ऑफिशियल से मिले हैं और मिलकर इन्होंने कहा है कि यह देश को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं और बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने भारतीय सेना को आत्मनिर्भर बनने में, उसे आधुनिक बनाने में और नए बनाने में। इस तरह की प्रशंसा, इस तरह की बातें वहां जाके उनसे मिलके और फिर इसको न्यूज में देना। और ADGP जो आर्मी का पर्सनल वो है जो कि मीडिया का काम करते हैं, उन्होंने भी ट्वीट करके बोला है कि इस तरह की बात जो है वो बहुत जबरदस्त है, यह प्रशंसनीय है। इसकी कतई जरूरी नहीं, यह पहले भी होता था और बड़ी शांति तरीके से होता था जी। तो आप इसमें कहना ये चाहते हैं कि पहले भी ऐसी मीटिंग्स होती रही हैं और प्राइवेट सेक्टर के लोग कुछ डिफेंस के सेक्टर में बनाने का कुछ प्रोडक्ट जो भी कुछ कहे वो काम करते रहे, लेकिन ऐसे जो है उनकी ब्रांडिंग नहीं की जा रही थी, ऐसे उनकी तारीफ नहीं की जा रही थी। तो इस तारीफ पे सवाल खड़े होना क्या जरूरी है? कर दी तारीफ, उनकी मर्जी आई। केवल तारीफ ही नहीं है जी। हाँ, मैं बोलने में केवल उसी पॉइंट पर आया। आप देखेंगे कि ये प्राइवेट कंपनीज को जिस तरह से प्रमोट कर रहे हैं, वैसे दूसरी तरफ राजनाथ सिंह ने, हमारे रक्षा मंत्री ने कहा कि हम अमेरिका के सबसे बड़े डिफेंस पार्टनर हैं। इसकी घोषणा वो करते हैं। स्वाभाविक है वो क्वाड की बात कर रहे हैं जो चीन के खिलाफ अमेरिका बना रहा है और हमारे श्री नरेंद्र मोदी भी जाने वाले उस मीटिंग में। तो यह इसका आधार केवल यही नहीं है कि ये डिफेंस में ये इस तरह की चीजें कर रहे हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए इनको क्या क्या मिला है। महिंद्रा डिफेंस को 1350 करोड़ का वॉरफेयर डिफेंस सूट कहते हैं, एंटी सबमरीन का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जो अंडर वाटर में जो उनके सबमरीन पोजीशन का आता है तो उसको डिटेक्ट करना, उसको डिस्ट्रॉय करने की बात है। ठीक है, मान लेता हूं कि उनको दिया जाता है, हमारे बूते की चीज नहीं है, जो कि मुझे संदेह है। अदानी को भी ड्रोन्स बनाने की इजराइल के साथ मिलके है। हमारे बाकी जो दोस्त लोग हैं जो सुन रहे हैं उनको पता ही होगा राफेल डील के बारे में क्या है, कैसे, हम उस पर नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ यह भी आया है खबर में कि एक दूसरे जनरल है, लेफ्टिनेंट जनरल रैंक है, ये लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल को हम जनरली जनरल ही कहते हैं। इनका भी आया था कि वेद को पढ़ाया जाएगा आर्मी में, उसके द्वारा इनको डिफेंस टैक्टिक्स सिखाया जाएगा।
यानी यह इशारा साफ है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हम क्या चाह रहे हैं। इन इशारों पे, इस आधार पे सारे की सारे, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की बात हमने पहले की थी, यदि हमारे दर्शकों को याद होगा, नहीं तो पढ़ सकते हैं और आपका पुराना वीडियो भी देख सकते हैं, वह हमारी जो अभी की जो हमारा जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, जो हमारे जितने उसके स्किल्ड लेबर हैं, वर्कर्स हैं, ट्रेंड हैं, फैक्ट्रीज हैं, उस सब को इन प्राइवेट के हाथ में देने की बस वही एक कवायद और कुछ नहीं है। और जो भी हमारे हाथ में था, इस नाम पे कि हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं, यदि सरकार नहीं तंत्र बनाते हैं तो हम क्यों नहीं आत्मनिर्भर होते हैं? सवाल तो यह भी है जी। यहाँ एक सवाल मेरे जहन में यह आ रहा है कि जब BSNL जैसी कंपनी ढंग से काम नहीं करती, तभी तो एयरटेल आती है ना, तभी तो आइडिया आती है, तभी तो जियो आती है। अब अगर मान लीजिए जो पब्लिक सेक्टर की बहुत सारी कंपनियां या फैक्ट्रियां हैं, जिन्हें आयुध निर्माणी फैक्ट्रियां कहा जाता है, उन सबको मिला के हमारी सरकार कुछ करना चाह रही थी, लेकिन वहां पे स्ट्राइक हो गई, वो कर नहीं पाई, तो ऐसे में प्राइवेट के हाथों में ज्यादा काम दिया जा रहा है। तो इसमें क्या गलत है? इससे तो सेना को समय पे चीजें तैयार मिल पाएंगी और सेना और ज्यादा मजबूत हो पाएगी। एक छोटी सी खबर है, नॉर्वे में वहां की वामपंथी पार्टी जीत गई है। कल ही चुनाव हुआ था और 169-170 में से इन्हें 100 सीट मिला है। उनके कई मुद्दे हैं जिन पे वो लड़ाई लड़े हैं, उनमें है एक अनइक्वालिटी की, यानी गैर बराबरी की। प्राइवेट हाथ में हम सब कुछ बेचते जा रहे हैं। वहां पे यह भी है कि क्या प्राइवेट ओनरशिप को बरकरार रखे, और हमारा देश पीछे की तरफ जा रहा है। इस गैर बराबरी को हम बढ़ा रहे हैं, और जब भी गैर बराबरी बढ़ेगी उसके आधार में होगा बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था आम आदमी के पास से बिल्कुल दूर जाता हो, उसके पक्ष में नहीं हो सकता, वो कर ही नहीं सकता है। और इस सब आत्मनिर्भर में एक और जो प्रश्न उठता है यहाँ पे, हमारे यहाँ जो न्यू एजुकेशन पॉलिसीज पर आप भी ध्यान देंगे, हमारे दर्शक भी ध्यान देंगे, उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम विदेशियों के हाथ में, हमारे देश में नहीं है। उस पर कुछ भी ना बजट दिया गया है, ना उसकी कोई तैयारी है, ना कुछ है। हम आत्मनिर्भर क्या खाक बनेंगे? ठीक है, मैं सेना के भगवाकरण पर जो शिक्षा को लेकर आप सवाल उठा रहे हैं उस पर आगे आना चाहूंगा, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में पहुंचे। उन्होंने कहा कि जहां अलीगढ़ की पहचान ताले हैं, मतलब घरों की सुरक्षा करते हैं, वहीं अलीगढ़ के अंदर जो डिफेंस कॉरिडोर बनाया जा रहा है, वहां से ऐसे हथियार बनेंगे जो देश की सीमाओं की रक्षा करेंगे। सरकार तो काम करती हुई दिखाई दे रही है। सरकार काम करती हुई दिखाई दे रही है, जरूर है, और इस काम के पीछे में हो सकता है एक दो ढंग का भी कुछ चीज हो रहा। ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल बेकार में है, बिकॉज जो प्राइवेट कंपनी है उनको मुनाफा चाहिए। वह केवल हड़प कर रही नहीं, बल्कि कुछ प्रोड्यूस करके बेच के भी मुनाफा बाजार से लेना चाहते हैं, देश में विदेश में। लेकिन उसके पीछे जो रंग जो डाला जा रहा है, हर चीज, नव इंजीनियरिंग कॉलेज में देखिए, वहां पे भगवत गीता, रामायण, महाभारत ये पढ़ाया जाएगा। सवाल तो यह भी उठता है, तो फिर आप दूसरा कुरान या जो क्रिश्चियन का जो ग्रंथ है ना, उसे आप क्यों नहीं पढ़ाएंगे? तो यह तो बकवास हो रहा है। जहां हमारे छात्र जो एक वैज्ञानिक बनने की, जो आगे बढ़ने की बात है, समाज को आगे ले जाने की बात है, आप उसको मंद कर रहे हैं, आप उसको कुंठित कर रहे हैं। और कारण एक ही है, ताकि यहाँ की जनता खड़ी होकर आपका जो भी आधार बनता है उसको ध्वस्त न कर। मैं एक आखिरी सवाल आपसे ये लेना चाहता हूं कि एक पोस्ट जब क्रिएट की गई थी CDS की, विपिन रावत को उस पर बैठाया गया था, तो बड़ा डंका पीटा गया था मीडिया के जरिए। बताया गया था कि अब तीनों सेनाओं के जो अंग हैं, मतलब एयरफोर्स हो, आर्मी हो, चाहे नेवी हो, इन सब के ऊपर CDS रहेंगे, वो तमाम फैसले लेंगे और सामंजस्य बैठाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी लग रहा है कि सब लोग अपने अपने काम खुद ही करते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों ही बड़े ही स्पेशल विभाग हैं डिफेंस के, और एक दूसरे का काम नहीं कर सकते। ना एयरफोर्स आर्मी नेवी कर सकता, ना नेवी दूसरों कर सकता है। वैसे ही यह बहुत ही स्पेशलाइज्ड है, खासकर इनके वेपन्स, आर्म्स, अम्युनिशंस, ट्रेनिंग भी अलग तरीके का है, और एक इथॉस कल्चर भी बनता है, वो अलग तरह का बनता है। CDS का मतलब था, जो कांग्रेस के जमाने से था, मैं भी उस समय एयरफोर्स में था, इसका मतलब यह था तीनों का आपस में समन्वय। अब ये उसके चीफ बनना चाहते हैं, बॉस बनना चाहते हैं, हर जगह उंगल करना चाहते हैं। आप देखिए, कोई भी देश का प्रधानमंत्री बन जाए, उसे इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ ना पता हो, लेकिन इकोनॉमिक्स के बारे में बात करना जरूरी उसके लिए होता है। भले ही उसके जो उसके चापलूस है वो लिख के लाते हैं और ये पढ़ते हैं, है ना, वो बात अलग है, लेकिन कोई जरूरी नहीं। इनको साफ साफ बताना चाहिए। यह करीब 2 से 3 दशक पहले यह चीज नहीं था। अब यह कि मैं सब कुछ जानता हूं, इसके चक्कर में, और तीनों सेना के बीच में जो राइवलरी अभी जो दिख रही है, जो आपने सही प्रश्न उठाया, बहुत सही है, वह
अच्छी बात बिल्कुल नहीं है, वो गलत डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। क्या जो तीनों सेनाओं के बीच आपस में टशनबाजी दिखाई दे रही है, सामने निकल के आ रही है, क्या उसके पीछे जो भगवाकरण किया जा रहा है वो भी एक जिम्मेदार है? देखिए, यह तो एक साफ है, पिछली बार में हमने जो कर्नल आकाश का साथ हमने दिया था उसमें था कि यह पिरामिड, बहुत ही पिरामिड स्ट्रक्चर है और अधिकांश लोग छट जाते हैं ऊपर में आने से पहले, इसलिए रेस बहुत ज्यादा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है और इस कंपटीशन में एक मौका मिला है कि तुम चमचागिरी करो, है ना, मक्खनबाजी करो, तलवे चाटो, और इसके कारण केवल भगवाकरण ही नहीं है, यह उसके लिए है ताकि हमारा रैंक बढ़े, हम ऊपर जाए, पोस्ट हो, पोस्ट रिटायरमेंट भी कुछ ना कुछ में मिल जाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ना सही हो सकता है, जो बीच वाले रैंक के हैं उनको पेट्रोल पंप मिल जाए, कुछ और मिल जाए, राज्यसभा का मेंबरशिप मिल जाए, कुछ भी मिल जाए। ये इस होड़ में लगे हुए हैं और इस होड़ के कारण आर्म्ड फोर्सेज में, स्पेशली सिविल में तो है, आर्म्ड फोर्सेज स्पेशली यह बहुत तबाही की तरफ ले जा रहा है। मिलिट्री प्रोफेशनलिज्म से अलग होकर हम एक भगवाकरण कहें या पॉलिटिसाइजेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस कहें, यह खतरनाक ट्रेंड है। चलिए, बहुत शुक्रिया। आपने कहा कि जो ये सब चीजें नजर आ रही हैं ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है और सशस्त्र बल के साथ जो किया जा रहा है ये आने वाले दिनों में वाकई में बहुत खतरनाक साबित होगा। लेकिन क्यों किया जा रहा है आप समझ सकते हैं। क्या सेना का भी भगवाकरण करके कल को कहीं उसका इस्तेमाल किया जाएगा? पहले ही उसका माइंड सेट कर दिया जाएगा अपने काम के लिए, जब उसका इस्तेमाल करने की बारी आएगी तब तक। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। फिर आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट मिस्टर